फ्रेंड्स, मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूँ सान्या गार्डनिंग चैनल में। आज हम बात करेंगे कि डायंथस का प्लांट है उसको हम गर्मियों में भी किस तरह से सेव करके रख सकते हैं। डायंथस एक पेरेनियल प्लांट होता है। पेरेनियल प्लांट मीन्स ऐसा प्लांट जो कि हमें पूरे साल फ्लावर्स देता है, मीन्स कि जिस पर साल भर फ्लावरिंग होती है और हम इससे साल भर फ्लावर्स पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हम इसकी समर में किस तरह से केयर करें जिससे कि ये समर में भी फ्लावरिंग कर पाए और ये प्लांट हमारा मरे ना। तो चलिए जानते हैं और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि जिससे कि मैं जो भी अपना न्यू वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायंथस का जो प्लांट है ये विंटर्स में तो इसको हमने फुल सनलाइट में रखा था, क्योंकि ये फुल सनलाइट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा था। बट अब जब गर्मियाँ आ गई हैं, टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया है, इस वजह से अगर हम इसको फुल सनलाइट में रखेंगे तो ये जो हमारा प्लांट है ये सूख जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें इसको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर मॉर्निंग की 1-2 घंटे की धूप आ जाए और इवनिंग की 1-2 घंटे की धूप आ जाए। इसको ऐसी जगह पे नहीं रखना है जहाँ पे बिल्कुल धूप ही ना आए। इसको ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर थोड़ी बहुत इसको धूप मिलती रहे, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट है और फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए थोड़ी बहुत धूप तो ज़रूरी ही है, हमें ये ध्यान देना है। सेकंड, अगर हमें इसको गर्मी में भी सर्वाइव कराना है तो सबसे पहले जो हमारे फ्लावर्स सूख गए हैं इनकी पिंचिंग कर देनी है, मीन्स इनको कट करके रिमूव कर देना है। जब हम इन्हें रिमूव कर देंगे तब इस पर ज़्यादा फ्लावरिंग होगी और हमारा प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा। थर्ड, गर्मियों का दिन है तो थर्ड हम बात करते हैं इसकी वाटरिंग सिस्टम की, कि इसकी जो गर्मियों में इसे हमें पर डे पानी देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है जिसकी वजह से हमारा जो प्लांट है वो सूख जाएगा। इसलिए इसे हमें रोज़ पानी देना पड़ेगा। रोज़ इसे पानी देने का मतलब है कि इसे हम ओवर वाटरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमारे प्लांट में ओवर वाटरिंग हो जाएगी तो इसकी जो लीव्स हैं वो सब येलो हो जाएंगी। तो सॉइल को थोड़ा सा चेक कर ले कि अगर इतनी गर्मी भी है बट इसे हम फुल सनलाइट में नहीं रख रहे हैं, तो अगर इसकी जो सॉइल है वो नहीं सूखी है एक दिन में तो हम इसे नेक्स्ट डे से हम पानी नहीं देंगे, क्योंकि इस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है जिससे कि हमारी जो पॉट की जो सॉइल होती है वो जल्दी सूख जाती है। अगर सूख गई है तब तो हम इसे नेक्स्ट डे फिर पानी देंगे, बट अगर इसकी जो सॉइल है वो नहीं सूखी है तो हम इसे पानी नहीं देंगे, तब हम एक दिन का और गैप कर लेंगे। फोर्थ, हम बात करेंगे इसके लिए कंपोस्ट की, कि हम इसको कंपोस्ट कब दें। तो कंपोस्ट देने के लिए तो हम इसे हर 15 दिन पर ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो भी कंपोस्ट हम देते हैं वो हम इसे देंगे। जैसे डायंथस प्लांट की भी समर में भी केयर कर पाएंगे और ये समर में भी बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। हम इसकी और भी कटिंग करके और भी बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं, जिससे कि ये तो विंटर का तो प्लांट है ही, तो विंटर्स में भी ये और भी ज़्यादा फ्लावरिंग करने लगेगा। तो इस तरह से हम अपने डायंथस प्लांट की केयर करेंगे। तो आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।